कर्मवाद की अवस्था वो जैन शासन का स्वरूप नहीं है। कर्म का स्वरूप बताना, इसका मतलब विवाह का स्वरूप बताना। 6 जो पिलर्स से जैन शासन के, आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। यदि आत्मा बतानी है, आत्मा का स्वरूप बताना है, तो उसके पहले जो हम थे वो यहाँ परमात्मा हमें निर्देश कर रहे हैं। हम कौन थे? आत्मा तो थे, और कौन थे? कर्म से जुड़ी हुई आत्मा। तो कर्म बंधन से जुड़ी हुई जो आत्मा थी, उसके लिए कर्म का स्वरूप बताया, और कर्म का स्वरूप बताने के साथ कर्म की पहचान की। कर्म तुम चाहो वो होता है। तो जीवन में यहाँ पर बहुत लोग भलाई चाहते लेकिन होती नहीं, बहुत लोग बुराई चाहते फिर भी होती नहीं है। क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे लिए चाहते हो कि अन्य के लिए भी चाहते हो? तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारे लिए भी है कि अन्य के लिए भी सोच बनाई रखी है। तो कर्मवाद का जो स्वरूप बना, वो कर्मवाद के स्वरूप के पीछे भगवंत ने सेंट्रल में उपादान बता दिया कि ये कर्म है, लेकिन तू इसके साथ ऐसा जुड़ा है जो तू नहीं है। कर्म और तू दो एक हो ही नहीं सकता। पर्याय और द्रव्य दोनों को एक करने वाला वो मलिन स्वरूप ही है। इसके लिए ज्यादातर हमें जो दिखता है उसे स्वीकार कर लो। दवाई दिखती है और दवाई के पीछे बीमारी स्वीकार कर लेते। कर्म हमें दिखता है, कर्म के साथ हम सुख दुख स्वीकार कर लेते हैं। यानी सुख दुख स्वीकारना, कर्म को स्वीकारना, दो में से एक है। कर्म स्वीकार लिया है तो सुख दुख नॉर्मल हो जाएंगे, सुख दुख को ही स्वीकार है तो कर्म नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल यानी कि सामान्य। सुख दुख सामान्य गिनना है तो दुख में समाधि, सुख में वैराग्य। कर्म है जो वो बलवान है, इसके लिए ज्यादा बल प्रवर्तक है, इसके लिए उस कर्म से परिवर्तन की आशा रखे। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल बनने के लिए है, वो हमारी उपस्थिति है। दुख और सुख नॉर्मल बनाना वो हमारी भावना है। दुख सुख जो बलवान है वो कर्मों की भावना। दुख और सुख हम नॉर्मल बना सकते कि नहीं बना सकते? तो श्रेणिक महाराजा के जीवन में तीसरी जो बात है, आत्मा कर्म का करता है, वो चाहता था वो नहीं हुआ। वो जो चाह रहा था कि ऐसा होना ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसको ही ऑलमाइटी सर्वस्व शक्तिमान बनना है और रहना है। तो दुनिया में ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। राजा होने के बाद, मगध सम्राट होने के बाद भी उसने जो चाहा वो नहीं हुआ। यानी कि कितना भी पुद्गल का पावर हो, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का कितना भी बड़ा पावर हो, इससे भी बड़ा पावर इस संसार में कर्माधीन अवस्था का है। ये स्वीकार करना और स्वीकार के साथ उसका उपयोग भी करना। तो जो चाहते हो वो होता है कि नहीं होता है? जवाब में नो। लेकिन ये सिर्फ रिप्लाई है, ये लाइफ नहीं। ये हम सोच में, हम जानते हैं इसके लिए कहते हैं। हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, इसके लिए हम कहते हैं कि हाँ, कर्म में चाहना वो नहीं होता। तो फिर कर्म जो चाहता है वही होता है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो कर्म को कवर कर सकती है? यदि तुम कह सकते हो कि धर्म की शक्ति है, तो ऐसा कौन सा धर्म है? क्योंकि धर्म के तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बताए। धर्म को ऑलरेडी अलग अलग विभागों में बेच दिया है। पहली दृष्टि में क्रिया का धर्म अलग है, और 4 दृष्टि तक क्रिया का धर्म अलग है। मिथ्या की अवस्था में धर्म अलग है, सम्यक दर्शन देश सर्ववृत्ति में अलग है। एक व्यक्ति 7वीं नरक तक जा रहा है तो उसकी भावना क्या है, और सीधा झप लगा के मुक्ति तक जा रहा है, ऐसे प्रसन्न आदर्शी, उसकी कर्म स्थिति बदलने की अवस्था का पावर किसके पास है? ये जैन दर्शन ने निकटवर्ती हमें ज्ञान दे दिया। तो जो चाहते वो होता है। जवाब यस या नो। जवाब सिर्फ रिप्लाई है कि लाइफ है। जवाब देने में तो क्या बुद्धि का प्रयोग होता है, लेकिन वास्तविक जीवन जब सामने आता है तो आत्मदर्शन के लिए बाहर की दुनिया का डिस्कनेक्ट फाइनल जरूरी है। बाहर की दुनिया जितनी भी है उसे हम छोड़ नहीं सकते। बाहर की दुनिया छूटेगी नहीं तब तक अंतर भीतर यात्रा प्रारंभ होगी नहीं। तो जहां पर द्वेष नहीं अवरसु, ऐसा आज सुबह की महात्मा का लेसन था, सूत्र था, द्वेष नहीं अवरसु, इस अंग विराज है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती की माफी वो ऑलरेडी परिवर्तन है, लेकिन दूसरे की गलतियों में भी करुणा वो धर्म है। दूसरा कोई जीव वो गलत है, पाप कर रहा है, उसके जीवन में बहुत सारी विराटना, या वो गलत तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, तुम अंतर्मन से उनका विरोध किस हिसाब से कर रहे हो? तुम्हें बाह्य दृष्टि से द्वेष के परिणाम है, तो धर्म की यहाँ व्याख्या बताई।
कि धर्म के जो परिणाम है, धर्म की जो अवस्था है, तुम स्वीकारते हो वो है जैसे तुमने स्वीकारा था, तुमने चाहा था कि मैं जो सोचूं, मैं जो करूं, ऐसी कंडीशन मैनेज होनी चाहिए। खुद के चाहत से सब निर्माण करना था, जो पॉसिबल नहीं है। जो सैनिक के दृष्टांत से हमें पता चल, जीवन की सारी व्यवस्था में हमारे आंखों के सामने है। कोरोना में ऑफर दे दे कि 50 करोड़ की नई हॉस्पिटल बना देंगे, मेरा एक बेटा है 22 साल का, उसको तो बचा ले, मेरे पास बेशुमार पैसा है। पॉसिबल ही नहीं बना। क्यों? यानी कि तुम्हारी चाहना वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तुम चाहकर जो पसंद है वो खाते हो, वो भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, शुगर आ जाता है। जो तुम्हें खाना पसंद है, जिसकी तुम्हें चाहना है, जिससे तुम हेल्दी बन सकते हो, वो भी कर्म ने मना कर दिया कि तू ये नहीं खा सकता। कहने का मतलब कि ऐसी ऐसी जो घटनाएं घट रही है जीवन में, उसे स्वीकारना जरूरी है। आत्मा कर्म का करता है। इसके लिए यह वाक्य है कि जो कर्म और आत्मा भिन्न है, इसके कारण जो हो रहा है वो किसी और से नहीं हो रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से हो रहा है। जो कुछ हमारे सामने हमारी जिंदगी में निजी परंपराओं से जो हो रहा है, वो सारा कर्तृत्व हमारा ही है, कर्मों का नहीं है। एक तरफ बताया कर्म भिन्न है, एक तरफ बताया कर्म विभाव है, एक तरफ बताया कर्म तू नहीं है, एक तरफ बताया कर्म का स्वरूप तेरे आत्मा से अलग है, और एक तरफ सारा तामझाम आत्मा द्वारा हुआ है। आत्मा कर्म का करता। जो डायमंड्स है और जो गोल्ड है, वो दिखता अच्छा है, वो आकर्षण, लेकिन दो अलग है कि एक है? अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। गोल्ड ज्वेलरी होती है वो अलग है और डायमंड ज्वेलरी अलग, लेकिन जब साथ में आता है तो ऑलरेडी उसका आकर्षण चेंज हो जाता है, डिफरेंस आता है। यहाँ क्या नहीं कहते हैं, कर्म का स्वरूप दिखता है लेकिन किसके द्वारा हुआ? क्योंकि ये स्वीकार जब तक नहीं होगा कि ये मेरा कर्तृत्व है और मुझे अकर्तृत्व की ओर जाना है, मैंने कर्म बंधन किए हैं, मुझे कर्म क्षय करना है, ये कर्म का फल जो मुझे आज समय पे मेरे सामने मुझे उदय में आ रहा है, उस सारे कर्म का बुकिंग खत्म करके उस कर्म से मुक्त होने का रास्ता मुझे अपनाना है, तो दिव्य शक्ति से जुड़ना है मुझे। जो सम्यक दर्शन के भाव है, जो अनंत काल से नहीं मिले हैं, जो मिलते हैं तो उसके जीवन में मोक्ष निश्चित है। यदि मोक्ष के लक्ष्य के बिना, मोक्ष के पक्ष के बिना यदि कोई आराधना साधना होती है, तो समझ लेना कि वो मजदूरी है। मजदूर में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। क्रिया के नाम पर पुण्य बंद होता है, निर्जरा नहीं होती, क्योंकि मिथ्यात्व है ना। इसके लिए क्रिया के बेस पर यदि आकर्षण बढ़ गया, या क्रिया के बेस पे किसी का मान सम्मान चाहत हो गई, तो सारा क्रिया कर्म सेकंड परिणाम बंद, थर्ड उपयोग शुद्धि। अब त्रिपदी की जो स्थापना है, उपमेवा विकमेवा ध्रुवेवा, वो तो ध्रुव तत्व के लिए है, आत्म तत्व के लिए है। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना है, वो देव गुरु धर्म निमित्त कारण से आती है। लेकिन देव गुरु धर्म, देव और गुरु निमित्त कारण होने के बावजूद भी यदि वो अपने आप को सात्विक स्वरूप से दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं जोड़ता है, तो रिजल्ट नहीं मिलती। यानी कि विपरीत चीजों को स्वीकार करके विपरीत का रिजल्ट मिलता है, विपरीत चीज स्वीकार करके वो सही रिजल्ट चाहता है तो नहीं मिलता है। तुम सब्जी का बिजनेस करो और तुम बोलो कि मुझे ऑडी लानी है, रोड शो लानी है, वो कैसे पॉसिबल? सब्जी की लारी लेके घूमे और बोले कि मुझे तो बड़ी गाड़ी लानी है। अरे पहले ये गाड़ी तो छोड़, 4 पहिया की ये गाड़ी जो है, लारी है, वो छोड़ता नहीं, तू कैसे बड़ी गाड़ी लाएगा? झुपड़पट्टी में रहता है कि ये भी मेरी बिल्डिंग पूरी 10th फ्लोर तक मेरी बिल्डिंग होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए। सोच विपरीत है, सोचने से कुछ हुआ भी नहीं, और सोचने से कुछ होता तो कर्तृत्व रहता भी नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि फर्स्ट लेवल पे जो कर्तृत्व था, हमारे द्वारा जो हमने बोया हुआ है, जो किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो सब आज हमारे आंखों के सामने। क्योंकि जो लिखा है वो तो वही दिखेगा ना। तुमने इंग्लिश में लिखा है तो फ्रेंच में तो दिखेगा, चाइनीज में तो दिखेगा नहीं, जैपनीज में तो दिखेगा नहीं। तुमने जो लिखा है वो ही लैंग्वेज दिखेगी। तुमने जो मीनिंग लिखा है, जिस मीनिंग के हिसाब से लिखा है, वही रिजल्ट बना है। शास्त्रकारों में यानी कि पूर्व कालों में ऐसा हुआ। पूर्व कालों में राजा रानी और दूसरी रानियां उसके पुत्र को राजा बनाने के लिए उसने चालबाजी की। कुणाल अधीयता, कुणाल अध्ययताम, अध्ययताम यानी कि स्टडी पीपल्स, बेस्ट स्टडी कराना। उसको कुणाल को राजा बनाना, इसके लिए दूसरी स्वतंत्र मान ने आंख में से काजल लेके उसके ऊपर ऑलरेडी बिंदी कर दी। कुणाल अंधीयता, आपके माता बिंदी की दी, कुणाल को अंध कर दो। हाँ, स्टडी बेस देखो आप, कर्तृत्व किसका है वो देखो।
हमने जो पूर्व काल में कर्म बंध किए हैं उसका छुटकारा हमारे द्वारा ही होने वाला है। कोई सोचे कि भगवान आपके पास आऊं, आपकी रिक्वेस्ट करूं और प्रभु मेरा सब दुख दूर कर दो, इसका रिवर्स मैसेज ये है कि भगवान क्या दुख देने वाले थे? तुमने तो उसको ही सब कुछ मान लिया ना, तूने तो उनको ही सब कुछ मान लिया था ना। भगवान दुख देने वाले हैं? किसी के पास भी कोई भी आशा लेके गए कि मुझे ठीक हो जाए, मुझे अच्छा हो जाए, मुझे भला हो जाए, तो जैन शासन का विरोध है। क्योंकि नौ निन्नव जो हो गए, जो जैन दर्शन की बातों का जो विरोध कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि उसको अपने मिथ्यात्व आधारित अहंकार को रजू करना। विरोध कब होता है? जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तुम्हारी धारणाओं में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, इसके लिए उसका सीधा अगेंस्ट विरोध स्टार्ट। दुनिया में दिख रहा है, संसार में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जब जैन दर्शन का विरोध होता है तो वो विरोध क्रिया मार्ग का नहीं होता है, सोच के मार्ग का होता है। क्रिया तो बेस्ट होती है। माया से पहले गुणस्थानक में क्रिया करने वाले विनय मुनि थे। दंभ प्रपंच माया लोभ लालच डर से पहले गुणस्थानक पर, मिथ्या तो गुणस्थानक पर, अन्य अनुष्ठान पर क्रिया पसंद है, इसके लिए वो करेगा। तो क्रिया के बेस पर कहीं पर जैन दर्शन का, जैन शासन का विरोध दिखता नहीं है, लिखा भी नहीं, क्योंकि जैन दर्शन तो अनेकांत दृष्टि वाला है। उनकी जो भी रजुआत है वो तो शायद अपेक्षा से है। तो जैन दर्शन की जो क्रिया है वो उपकारी है कि नहीं? जैन दर्शन की क्रिया में जो बल लगाया है, जो शक्ति लगाई है, वो शक्ति साथ देती है कि नहीं देती है? कौन सी शक्ति साथ देती है? शरीर की शक्ति साथ देती है। तो कहां तक देती है, कब तक देती है? मन की शक्ति साथ देती है तो जो निमित्त आते हैं उसमें हम जुड़ जाते हैं, सामने जो कंडीशन बनी है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है। यदि ये मन वचन और काया की शक्ति यदि धर्म के आधार पर जुड़ी हुई है तो फिर दुख के कारण रिक्वेस्ट क्यों? बहुत सारी परेशानियां हैं तो उसको दूर करने के लिए दूसरों पे भरोसा क्यों? कर्म का कर्ता आत्मा है कि नहीं, वो खाली प्रूफ करना। इसके लिए सारे लॉजिक है। कर्म कर्ता आत्मा है, कर्म आत्मा से भिन्न है, कर्म संसार का परिभ्रमण ही कराता है, यह संसार मुक्त तो ऐसा कोई जीव भी है? तो वास्तविकता क्या है? जिस परमात्मा के साथ हमारी डिमांड है, जहां पर भी कहीं पर भी हम मांगने चले जाते हैं, कहीं पर भी हम सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, इसका मतलब क्या? जैन शासन का विरोध। क्योंकि जैन दर्शन को ज्ञान दशा से स्वीकारा गया, और ज्ञान दशा से गौतम स्वामी ने स्वीकारा ना, इसके लिए एक ही पल में सब कुछ छोड़ के आ गया। क्रिया से स्वीकारा होता तो उसके भगत भी ज्यादा थे, उनकी शिष्य परंपरा भी ज्यादा थी, उनकी विद्या भी ज्यादा थी। क्रिया के बेस पे तो वो त्यागी भी थे, संसार छोड़ के बैठे थे। क्रिया के स्तर पर बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन आईक्यू लेवल पर आगे जाके अपने आंतरिक शक्ति इमोशंस लेवल पर चेंजेस नहीं था। उनकी धारणा थी आत्मा के सब्जेक्ट के लिए, और जैसे प्रभु महावीर ने उसके विचारों को तरासा और विचारों के साथ उन्होंने बात की, तुरंत ही उन्होंने स्वीकार किया। जैन दर्शन का ये बेस है कि नहीं है परिवर्तन विचारों का? जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है कि नहीं कि अपने आप को परिवर्तन करना है तो ज्ञान दशा में आना पड़ेगा? तो जैसे गौतम स्वामी ने स्वीकारा, हरिभद्र सूरी महाराज पास्ट लाइफ उनकी ऑलरेडी जैन की नहीं थी, जैन कुल में नहीं जन्मे थे, पुरोहित ब्राह्मण थे। इनके साथ साथ प्रभु महावीर के अनुयायी बने जो श्रेणिक महाराजा, वो श्रेणिक महाराजा ऑलरेडी वो प्रभु के विरोधी बने हैं। अब इधर जैन दर्शन के विरोध करने वाले, जैन दर्शन यदि ज्ञान से स्वीकारा, श्रद्धा से स्वीकारा, तो उन्होंने जैन दर्शन अपना ही बना लिया। विरोध में खड़े थे, उसमें अब मालिक बने। ये कैसा पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि जिस चीज का विरोध करना है वही चीज अपनाना? कितना मन का बड़ा परिवर्तन किया होगा। यानी के समझदारी आनी जरूरी है, निर्णय स्पष्ट बनना जरूरी है। निर्णय स्पष्ट नहीं बना तो जिस चीज में हम ब्लॉक हुए, जिस सराउंड में हम रहते हैं, उसी चीज में हमें पूरी दुनिया पूरी करनी है, पूरा जीवन पूरा करना है जो अनंत पूरे हुए। इसके लिए ज्ञानी ने उसको काल चक्र कहा। उन्होंने अवसरपणी का चरमावर्त अचरमावर्त काल की व्याख्या दी। परिभ्रमण कहाँ रुका है हमारा? कहाँ कहाँ जन्म नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ जन्म होने वाला है। जन्म के नाते हमारी अवस्था कैसी थी?
आत्मा कर्म भोगता है कि नहीं भोगता है? आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है। आत्मा ने कोई कर्म बंद किए कि नहीं किए? यदि आत्मा ने किए तो छोड़ रहा है आत्मा क्या? आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, दोनों विरोध में। यदि वो नित्य है तो आत्मा की नित्यता क्या है? गोल्ड है तो गोल्ड की क्वालिटी क्या है? एक व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के साथ उसके दो भाई भी खड़े हैं, उसके दूसरे नेबर्स भी है, उसके दूसरे ज्ञाति में जो है वो भी है, लेकिन एक ही व्यक्ति को तुम भगवान जैसा क्यों कह रहे हो? तो भगवान जैसा, तो क्वालिटी डिफरेंस क्या है? चारों समान है, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो एक में और दूसरे में फर्क क्या है? आत्मा जो है वो नित्य है, तो नित्य आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? यदि कर्म का करता है तो नित्य कर्म करता रहा है, यदि कर्म का भोगता है तो नित्य कर्म भोगता है। इसके लिए ज्ञानियों ने अकर्तृत्व भाव बताया, डिजायर लेफ्ट टू डिजायर, इच्छा ही ऐसे करो इच्छा रहित अवस्था मिले, भावना ही ऐसे करे तो जो भावना हमें भव्याति भव्य यानी कि भगवान के पास पहुंचा दे, भगवान जैसा बने। अब कंडीशन ये बन रही है कि हमारे पास धर्म क्रिया है, हमारे पास धर्म समझने के लिए मन है, हमारे पास धर्म करने के लिए शरीर यानी कि समय भी है, स्थान भी है। ये सब कुछ होने के बाद धर्म का जो स्तर आना चाहिए, लेवल आना चाहिए, सम्यक दर्शन की भूमिका, सम्यक दर्शन की स्पर्शना, वहां तक अननोन पर्सन पता नहीं है क्या चल रहा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की उपासना का प्रारंभ करना पड़ेगा। डाउट्स क्लियर नहीं हो गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? गौतम स्वामी के डाउट्स क्लियर हुए तो ही एक्सेप्ट किया ना। हरिभद्र सूरी महाराज साहब को 350 गाथा का ग्रंथ बृहद संग्रह साध्वी जी भगवंत वो रिवीजन कर रहे थे, पुनरावृत्तन कर रहे थे साधन साध्वी जी उनके आचार के, और जब वो सुन रहे हैं तो बोले कि संध्या टाइम है, विजय तक का प्रवेश नहीं रहेगा, तुम भी आ सकते हैं, हमारे गुरु है, तुम्हें कितना विनय धर्म। ज्ञान शब्दों का होता है, वो किताबों में होता है, वो सुना हुआ होता है, वो बोला हुआ होता है, लेकिन जो भाव भाव प्रधान बनता है वो उपकारी बनता है। ज्ञान और निज ज्ञान में आसमान जमीन का फर्क बन जाता है, क्योंकि ज्ञान की उपासना एक शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन ज्ञान की सिद्धि अनंत ज्ञान का मिलन वो शब्दों का खेल नहीं है, वो तो अपने आप में एक विकास, अपने आप का पूर्ण रूप है। अब जो सुनाई दिया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान है या नहीं? जो हम क्रिया कर रहे हैं वो शारीरिक बल आधारित क्रिया है, वो क्रिया धर्म क्रिया है कि नहीं? धर्म क्रिया स्वीकार सकते हैं, लेकिन धर्म भाव के बिना उस क्रिया का फल क्या है वो भी स्वीकारना जरूरी है ना। कोई चीज गलत है कहते ही नहीं, हम कहना भी नहीं चाहिए। दुनिया में, दुनिया में कोई गलत है वो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम इतने स्मार्ट नहीं है कि उसके आत्मा को भी देख के आत्मा को परख सके, उसके आत्मा के भावों को भी हम चेक कर सके, इसको हमारी कैपेसिटी नहीं है। बाह्य दृष्टि से तुम किसी को गलत ठहरा सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंखें सिर्फ चमड़ाई देख रही है, बाह्य दृष्टि ही देख रही है, बाह्य उसके दोष, उनकी गलतियां, उनके अपराध वही आपको देखने के लिए तैयार है। दोषा प्रयंतु नासम सर्वत्र सुखी न भवन्तु लोग, वो कैसे प्रूफ होगा? ज्ञान का विकास वो अंतर्मन यानी कि अध्यात्म का हिस्सा है, जो ज्ञान सम्यक दर्शन आधारित हो। तो इधर ज्ञान अलग है, आत्मा का ज्ञान अलग है, व्यवहारिक ज्ञान अलग है। इधर जो क्रिया है शरीर की वो अलग है, जो अध्यात्म की वो अलग है। जो आत्मा का स्वरूप बताया नित्यता, आत्मा है, आत्मा नित्य है, वो स्वरूप बताया वो अलग है। कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता वो अलग है। तो यहाँ पर हम एक डाउट क्लियर करें, आत्मा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि कर रहा है तो वो कर्म जो है वो स्वीकारा, जो मंगाया, जो बुलाया, जो आया, वो कहां तक ठहरने वाला है? यानी कि उस कर्म को तुम रिजेक्ट करोगे, जो कर्म है उसे तुम दूर करोगे, जो कर्म है वो वापिस ना है, ऐसी कैपेसिटी है। जैसे कि कर्म स्वीकारना है तो एक बात स्वीकार है कि 10 साल का जो लड़का है उसे याद क्यों नहीं रहता? वो लिख सकता है लेकिन सही क्यों नहीं लिख सकता? वजह क्या? उसको जो कुछ समझाया जाता है वो 10 मिनट के बाद भूल जाता है, वजह क्या? ये क्या कंडीशन बनी, एक को याद रहना एक को नहीं रहना? जवाब बोलोगे कर्म। अब क्या बोलोगे? कर्म। एक व्यक्ति यदि ज्ञान की उपासना द्वारा सही प्लस आप एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार सकते हो, निर्णय ले सकते हो, इसी तरह एक हेल्थी है और हेल्थी नहीं है। एक 22 साल की उम्र में भी ऑलरेडी डायलिसिस कराना पड़ता है एक दिन,
एक व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी हेल्दी है, वो बोलता है चलो गाड़ी लेके जाए रहे, बैंगलोर से चेन्नई जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, ट्रेन में नहीं जाना, फ्लाइट में नहीं जाना। 80 साल की उम्र में भी उसकी आंख सही है, वो ऑलरेडी फिजिकल फिट है, वो काम कर रहा है। जो 22 साल की उम्र में नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो 80 साल की उम्र में नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसमें आप क्या तय करोगे? क्या है उसकी मास्टरी है, उसने चाहा वो हुआ, या कोई ऐसा बैकबोन है, यानी कि पीछे कोई ऐसा किसी का रोल है, कर्म है ना कि नहीं है? तो फिर जो 8 साल की उम्र में जिसको ऑलरेडी मौत करीब आ रही है और मर गए बहुत सारे, तो वो ले जाने वाला आयुष्य कर्म, सुख दुख देने वाला असाता कर्म। तुम्हें कभी मान सम्मान मिल गया, 35 40 50 साल की उम्र में बेटे ने कुछ कर दिया, वापिस डाउन फ्लो आया, मान सम्मान खत्म हो गए। किसने दिया? कर्मों ने दिया। हाँ, आपको भाव हो गया कि मुझे पाप क्षय करना है, मुझे अच्छी क्रिया करनी है, चारित्र होने का क्षय होने की तैयारी दी, वापिस 1.5 महीना 6 महीना 2 साल के बाद अभी नहीं, बहुत हो गया, नहीं करना। ये कौन निर्णय लेता है? ये कौन कराता है? यदि आत्मा करती है तो कंटिन्यू करती है कि नहीं करती? यदि आत्मा नहीं करती है तो आत्मा को क्या करना? जो पैसा है जो आप कमा रहे हो वो क्यों कमा रहे हो, और कमा भी लिया है तो क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है कि जिसके पास 1000 करोड़, उसको पैसे की जरूरत है कि शांति की जरूरत है? गलत बात है। जिसके पास ऑलरेडी इतने सारे कर्म है, उसे कर्म के लिए क्रिया करनी है कि कर्म क्षय के लिए क्रिया करनी है? जिसको साता है वही कर्म कर, अच्छा कर्म कर सकेगा, जिसको साता है वही धर्म क्रिया कर सकेगा, कि असाता वाला वो भी धर्म क्रिया कर सकेगा, बिना समझदारी वाला वो भी धर्म क्रिया कर सकेगा? 6 साल के 6 महीने के बच्चे को धर्म क्रिया होती कि नहीं होती है? पूजा कराते हैं ना मम्मी पापा, हाँ जे दादा कराते हैं ना, दर्शन कराते हैं ना, आरती कराते हैं ना, आरती कराते बोलते हैं क्लैप बजाओ, तो करता भी है ना। वो जानता है क्रिया क्या है, क्रिया का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि सामान्य क्रियाओं में सामान्य फल मिलता है। 6 साल के बच्चे या फिर जो एडमिट है, जो आईसीयू में है, जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम से 85 रनिंग है, और वहां पर महाराज साहब आए, दर्शन करते हैं, पास दर्शन वंदन कर लिया, और दर्शन वंदन करने के बाद यदि उन्होंने वंदन कर लिया लेकिन बॉडी में इतना सारा पेन है, करना पड़ता है, इसके लिए कर दिया, बाउसी आए से कर लिया, इच्छा भी थी तो भी कर लिया, लेकिन मन सजग नहीं है, मन अभी तक दर्दों में छिपा हुआ है, उसको फल मिलता है कि नहीं मिलता? एक 85 रनिंग कॉन्शियस क्लियर नहीं है, एक 6 महीने का कॉन्शियस क्लियर नहीं है, दोनों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि एक क्रिया फलीभूत हो, लेकिन क्रिया का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? बात यह है, क्रिया करने वाला जीव यदि समझदारी के बिना क्रिया करता है और हजारों दिनों की क्रिया करता है, तो उसे फल मिलता है कि नहीं मिलता है? सामान्य ज्ञान का सामान्य फल, विशिष्ट ज्ञान का विशिष्ट फल। सामान्य ज्ञान है आत्मा नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। विशेष ज्ञान है कि कौन सी आत्मा कर्म का भोगता है, कौन सी आत्मा कर्म का करता है। यदि आत्मा कर्म का करता है तो आत्मा को कर्म मुक्त अवस्था कब मिलेगी? ये जो नॉलेज है ना, ये अनुभूति का जो भाव है ना, वो आना, वो सबसे बड़ी कठिन यात्रा है। क्रिया की यात्रा में प्रॉब्लम हुआ, 6 महीने के बच्चे को 6 साल तक कुछ भी कराओ तो चलता है ना, पूजा भी करेगा ना, ब्याह भी करेगा ना, एकादशी करेगा ना, ये सारी चीजों में उसे भाव कैसे आएगा कि पुद्गल रहित अवस्था भी है? 6 साल से जो क्रिया कर रहा था 60 साल तक करता है, आगे करता है, तो मृत्यु तक उसे पता कैसे चलेगा कि मेरी आत्मा नित्य है और उससे मुझे इस संसार से मुझे छुटकारा पाना है? ये बोध कैसे आएगा, कहाँ आए? सैनिक महाराजा ने प्लान 1 2 3 कर दिए थे, 3 जो थर्ड प्लान था वो सक्सेस नहीं रहा, और जो थर्ड प्लान सक्सेस न होने के कारण वो परेशान हो गया, और सारों और बातें अलग आई, सन्यासी ने क्रिया नहीं की कि की, उनका चारित्र रहा कि नहीं रहा। जो बभूति लगा के ऑलरेडी मंदिर के बाहर आए हैं, जो हाथ में चिपिया लेके हर हर महादेव करके चल रहे, ना उनको पास तीर्थंकर का नाम है, ना उनके पास रजोरण है, ना उनके पास कोई ऐसी व्यवस्थित धर्म आधारित क्रिया है, सारी चीजें देखने जाए तो कोई व्यक्ति बाह्य क्रियाओं से मिथ्यात्व गिन लेगा। तुम क्या मानते हो इस चीज को? यानी कि इस एग्जाम्पल से आपका कोई डिसीजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बात ये, ऐसी चीज देखने के बाद आप क्या सोच सकते हो? यानी कि जगत के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, आपका ज्ञान क्या बोध दे रहा है आपको? पैसे में पावर है, या गवर्नमेंट ने जो मोहर दी है, जो सिग्नेचर किए, उस पैसे में पावर है?
गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल नहीं करता है तब तक वो करेंसी नहीं चलती है, तो उसकी पूरी प्रोसेस है ना, पेपर्स, डिजाइन वगैरह। हाँ, तो वो जो पैसे का जो पेपर है, वो पेपर पावर है कि एक सिग्नेचर पावर है? सिग्नेचर पावर है कि डिक्लेरेशन पावर है? सिग्नेचर तो डुप्लीकेट कोई भी कर लेगा। आज सुबह हमने बोला था कि भी चश्मा है तो अच्छा दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? चश्मे से कुछ स्टडी करना है तो अच्छा दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? ओके, हाँ दिखाई देगा। चश्मा नहीं है तो दिखाई देता है, तो भी दिखाई देता है। यानी कि देखने का काम चश्मा ने किया, आंख ने किया, या ज्ञान ने किया? क्यों ज्ञान ने किया? क्योंकि आंख बिना भी ऑलरेडी वो समझ सकता है, आंखों के बिना भी ब्रेन लिपि है, वो ऑलरेडी पढ़ सकता है। यहाँ बेस ये आ रहा है कि तुम्हारी स्मार्टनेस क्या बढ़ रही है, क्रिया के बाद भी, क्रिया के पार भी तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्षमापना पर्व हो गया कंप्लीट, क्षमा भाव की तैयारी हुई थी, क्योंकि क्षमा भाव को तो ऑलरेडी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जो क्षमापना देता है वही आ रहा था। कैसे तो भद्रबाहु स्वामी 1200 गाथा के लिए एंड में कह रहे हैं सो आराहना होई, तो ये बात कैसे डिक्लेयर की उन्होंने? भाव धर्म की, ज्ञान दशा की, सम्यक भूमिका की तैयारी वो अनंत काल को समाप्त करने के लिए है। जो अनंत गया वो तो गया, अनंत का पुरुषार्थ करके ही अनंत समाप्त तो होगा। आगे कितने भाव बाकी है कौन कह सकता है? 24 घंटे के बाद क्या होना है कौन कह सकता है? कर्म को पता है क्या होने वाला है, ज्ञानियों को पता है ना क्या होने वाला है, ज्ञानियों को पता है ना। मैना क्या बोले, जब तक एक ही लाइन उनके जहन में थी, मैना के लाइन में पूरा सिद्ध चक्र, यानी कि नौपद की पूरी ढाल जो है, ढलाना जो सूत्र वगैरह, यानी जो गीत गाते हैं हम सज्जाए वगैरह, तो नौपद के जितने भी पद है, और मैना की जब जब भी बात आती है तो उनकी डिस्कशन में एक ही बात आती है, ज्ञानी दिठू जोय। क्या शब्द है? जो ज्ञानी ने दिखा है वो तो होना ही है, यानी के ज्ञान को सब पता है। बोलो, आपका भव भ्रमण ज्यादा है कि कम है, उसका पता आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते? आपको सुख दुख में कैसे रहना है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? आप आज कर्म बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो ज्ञान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। पराधीन कर्म है, पराधीन संसार का बाह्य व्यवहार है, स्वाधीन तो ऑलरेडी ज्ञान है। तो ज्ञान सिरमौर है, सर्वोपरि। सैनिक महाराजा को वो ज्ञान नहीं था, इसके लिए शक्ति तो मिली, राजा बनने की शक्ति मिली, मैनेजमेंट की शक्ति मिली, लेकिन विपरीत मिली। और जो विपरीत शक्ति मिली उसके लिए उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लेना शुरू किया। आत्मा न जानना कितनी बड़ी गलतियां है, क्रिया करने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी पता नहीं चलना कितनी महा गलतियां है। क्योंकि भ्रम नाम का जो दोष पैदा हुआ, मिसगाइड्स जो हो गए, उसमें लंबे समय तक वही यात्रा चली, लंबे समय तक। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमने संतोष मान लिया, हम जो कुछ मान रहे हैं उसे हम सच मानते हैं, इसके लिए वो चलता रहा। हमारी आत्मा ने वो संतोष मान लिया, हालांकि वो भ्रम था। क्योंकि रिजल्ट तो ये है कि जब भाव दशा आती है तो सबसे पहले दोषक्षय प्रारंभ होता है। धर्म का श्रेष्ठ रिजल्ट तो ये है कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव करता है। धर्म का रिजल्ट ये है कि बाह्य भावों के साथ वो जुड़ता नहीं है, बाह्य व्यवहार होता रहता है, बाह्य व्यवहार करता रहता है, लेकिन बाह्य व्यवहार उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हर घटनाओं का वो ऑलरेडी साक्षी बनता है, कोई भी घटना अंतर्मन में घटित नहीं होने देता। आप कर्मवाद से परिचित हो या नहीं हो, इतने सालों के बाद आत्मा कर्म का करता है या नहीं, कर्म का भोगता है या नहीं, डिसाइड कौन करेगा? शास्त्रों में लिखा है, इसके लिए मानना कि जिंदगी में दिख रहा है। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, जो ज्ञान हम समझ रहे हैं, वो ज्ञान के द्वारा निर्णय लेना है कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा निर्णय लेना है? तुम्हें जो दुख आया है उसमें तुम्हारी मेंटालिटी क्या है? तुम्हारे जीवन में जितना भी कोई भी सुख हो, व्यवहारिक भौतिक, उसमें तुम्हारी मेंटालिटी क्या है? सुख हो तो ही आनंद है ना, यानी सुख के आधार पर सारा आनंद कभी भी चेंज हो सकता है ना। भौतिकता के स्तर पर सारा आनंद वो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? आप चाहते नहीं हो, नहीं बदल सकता, इसके लिए 12-15 घंटे उसका ही पुरुषार्थ हो। जवाब देने में तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो विचार है। हजारों दिन तक धर्म की बातें सुनते रहते हैं तो वो सब जहन में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी स्टडी करते तो कुछ ग्रंथ पढ़ लेते तो बोल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवंत ने यहाँ पर सम्यक दर्शन आधारित आराधना का स्वरूप गुणवान जीवन की प्राप्ति कहा है, और गुणों के लिए अंतःकरण फर्स्ट एंड मस्ट। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे नजदीक
कोई भी व्यक्ति गलत है उसे गलत न मानना, न समझना, उसके ऊपर करुणा करना, वो धर्म का प्रथम कदम है। कामे भी सब जीवे सब्वे जीवा मिट्टी में सब भूए सु। हाँ, क्यों आया ये स्टेप्स, यानी ये बात क्यों की कि मिट्टी में सब भूए सु बैरम बजन की। अब मन की प्रोसेस स्टार्ट करो, कर्म का करता है तो कर्म कहां से आया? मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनारा हो जी। मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन ही नरक मोजाद प्रसन्न चंद्र, जिन शासन सनगारा हो जी। सज्जाएं बनाइए आचार्य रघुन जैन से सूर्य महाराज। किसकी है? क्या हुआ था प्रभु महावीर के मुख पर? हाँ, ये सारी कंडीशन थी ना। हमें समझना है कि जो चीज हमारे जहन में आती है, जो चीज हम ऑलरेडी सुनते हैं, या तो हम कोई समझते हैं या तो हम निर्णय लेते हैं, वो सारी चीज भ्रामक तो नहीं है ना, भ्रामक तो नहीं है ना। क्योंकि जो एक पुष्प है, समझ लो एक फूल, एक गरीब आदमी वो झुपड़पट्टी से निकलता है, रोज उसको कमाना है, खाना पीना है, और फूल लेके, और घर के बाहर एक अच्छा सा फूल है, मनोहर है, बड़ा है, सुगंधीदार है, आकर्षण, वो बड़ा गुलाबी और व्हाइट रेड दिखने वाला ऐसा मनमोहक फूल लेके जा रहा है। वो फूल लेके जा रहा है, वहां दूसरे तीन ऐसी ऐसी व्यक्ति आती है, तीन कंडीशन मैनेज करनी पड़ती है। एक व्यक्ति आया सेठ, उसने बोला मुझे दे दे। उसने बोला कि कितना दाम दोगे? तो कि तू बोल कितना है इसका? तो कि इसका तो क्या हो सकता है, ये तो शाम को मुरझा जाना है, आपको जो देना हो दो, मैं तो एक दिन का खाना मिल जाए इसके लिए कमाने जा रहा हूँ, मुझे दूसरे दिन की तो मुझे पता नहीं है, मैं तो झुपड़पट्टी में रहता हूँ, मुझे क्या मूल्य पता चलेगा। तो ठीक है, तुम्हें मैं एक चांदी का सिक्का दे देता हूँ, तुम मुझे दे दो। सेकंड कंडीशन, पीछे से एक सेनापति आया और वो ये डिस्कशन देख रहा था, फुल कितने का है? कुछ बोला नहीं कि अभी आपको क्या बोलना है, उसने दिया नहीं ये चांदी के सिक्के में, उसने बोला कि ठीक है मैं तुझे देता हूँ 50 चांदी के सिक्के दूंगा, तू मुझे फूल दे दे। वो सोचने लगा कि भाई ज्यादा प्रॉफिट है, वही काम करे ना। वापिस पीछे से राजा का रथ आया सोने का, और धूल उड़ती उड़ती घोड़े सवार, यानी कि रथ आने के बाद वो तीनों को देख के बोलता है कि फूल तो जब का है, फूल मुझे दे दे। क्योंकि राजा आपका ही अधिकार है, आप चाहो वो तो हमें देना ही पड़ता है, आप तो हमारे माई बाप हो। और वो फूल उसको देने के लिए बात की, राजा ने कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए। कितने का ये? अबे आपसे क्या मांगना, बड़े आदमी से कुछ मांग लो तो छोटी चीज मिलेगी नहीं मांगो तो बड़ी चीज मिलेगी। भगवान के सामने मांग लिया तो आटा बराबर है, नहीं मांगा तो मुक्ति बराबर है। मांगने वाला ऑलरेडी भिखारी की कंडीशन में होता है हमेशा, क्योंकि उनका मन इतना छोटा होता है, छोटी छोटी चीजें मांग लेता है। कहाँ आत्मा की विशालता, कहाँ विराटता, कहाँ शाश्वतता। और मांगने के लिए वो भगवान के पास चला जाता है कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भगवान ने थोड़ी दी है तो वो सॉल्यूशन करेंगे। और यदि मांग लिया तो इसका मतलब ये है कि वो सुख देंगे तो वही दुख देने वाले हैं क्या? कितना मिसगाइड चल रहा है। चारों ओर एक ही बात हो रही है कि दुख दूर हो, वो जगह चाहिए बस। पता होना चाहिए कि वहां चमत्कार हो रहा है, पता होना चाहिए कि यहाँ सबका सॉल्यूशन हो गया। कितना महामिथ्यात्व, दूसरे के भरोसे हमने सुख चाहा। ज्ञानी कहते आत्मा भाव में ही सुख रहा हुआ है, और उसके लिए जन्म की क्रिया ऐसा है। क्रिया फिजूल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो शक्ति, वो समझदारी आनी जरूरी थी। उससे कहीं दूर चले गए हम। राजा ने फूल मांग लिया, राजा ने फूल मांगा और उसने पैसा नहीं मांगा। राजा ने कहा ठीक है 1000 सोना मोर दे दो भाई इनको। सेनापति खुश खुश हो गया कि एक चांदी का सिक्का भी देखना नसीब में नहीं था, उसने नहीं दिया। फूल देना चाहिए था, नहीं दिया, क्योंकि उसने पूछा राजन आप क्या करोगे? मेरी रानी के लिए मैं ले जा रहा हूँ, वो खुश हो जाएगी। सुखी व्यक्तियों के लिए आनंद, सुख, भौतिकता वही मायने रखती है सुखी व्यक्तियों के लिए। यदि वो सुखी व्यक्ति धर्म मायने रखता तो उसके जीवन में त्याग सर्वश्रेष्ठ होता, और चक्रवर्तियों ने किया है। राजा महाराजा हमारे सामने सालिभद्र, हमारे सामने धन्ना वो है। तो यहाँ व्यक्ति की महत्वता नहीं है, उस व्यक्ति का मॉरल क्या था, उस मॉरल के अंतर यानी कि विचार आए कहां से, जो आत्मा भाव से आया, तो वो आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये कंडीशन हमें देख के हमें स्वीकार करना था, हम उसको स्वीकार न कर पाए, सिर्फ हम देखने के लिए बैठे रहे। देख देख के हम छोड़ देते हैं। किसी की तपस्या, किसी की दीक्षा, किसी का अनुष्ठान, किसी की भक्ति, कुछ देखा, सोचा, छोड़ दिया। मंथन, आगे की लाइन हमने क्लियर नहीं की, सॉल्यूशन नहीं ला पाए। इसके लिए हर बार हमारी क्रिया ही चलती रही। क्रिया के भाव में हमारा स्टार्टअप हुआ कि नहीं, वो हमने नहीं सोचा। नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्रिया के पीछे शक्ति मिली कि नहीं मिली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ।
आनी चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। राजा को पूछा कि क्या करोगे आप, इतने सारे सोने के सिक्के मुझे दे रहे हो, 1000 सोने के सिक्के दे रहे हो, पूरी जिंदगी और आगे की पुरखे वो सब सुखी हो जाएगी, लेकिन मैं मेरी रानी को दूंगा। उसने सोचा तो मुझे नहीं देना है। यदि तुम्हारा प्यार रानी पे हो और उसके पीछे तुम इतना त्याग कर सकते हो, तो मैं इतना त्याग नहीं कर सकता मेरे परमात्मा के लिए। मैं अभी बेचूंगा नहीं, मैं परमात्मा के चरणों में जाकर रखूंगा। इसका नाम है ज्ञान। आत्मा कर्म का करता है या नहीं? कर्म जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा है तो दूर होगा कि नहीं होगा, यानी कि भिन्न होगा कि नहीं होगा। भेद दृष्टि का प्रारंभ होता है, डिवाइड यानी कि एसोट करने का जो प्रारंभ होता है वो सम्यक दर्शन से ही हो सकता है, यानी कि ज्ञान से हो सकता है। जो तुम्हें दुख मिला है वो दुख दूसरा कैसे दूर कर सकता है? जहां तुम दुखी हो वो दुख दूर करने का जो कर्म है वो दूसरा कैसे ले सकता है? जो दुख अभी भोग रहे यानी कि व्यतीत कर रहे हैं, उसमें बात तो भगवान तो सभी जीव करो शासन ऋषि की भावना के साथ जुड़े थे, तो भी भावना ही काम की उनके आत्मा के लिए। वो निगोद और नरक के जीवों को सुख नहीं दे पाए। जो दुखी थे उनके समय में उसको सुख नहीं दे पाए, ना उनको बदल पाए। इसके लिए तो पहली देशना निष्फल। भगवान समस्त में बैठे ना, और वहां सब उन्होंने बात की आत्मलक्षी। कोई भी ऐसा जीव वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि मुझे परिवर्तन करना है। पुण्य कम था, साधना कम थी 12.5 साल की। देवों ने 12.5 साल तक और जन्म से लेकर सारे कल्याण मनाए कि नहीं मनाए? ऐसे केवल ज्ञान तक आने के बाद भी वहां भगवान की बातें सुनने वाले हजारों लोग थे, हजारों दूसरे जीव थे, लेकिन उस सुनने में सुना सुनाई रह गया। सुना सुनाई रह गया। आर पार दो कांधी इधर से उधर सीधा रखना किसको है, समझना किसको है? तो ये जो आत्मा का कर्तृत्व है, यानी कि आत्मा कर्म का करता है। इस दुनिया में कौन ये सब कुछ बनाता है? ऑलरेडी जो अद्वैतवाद है वो कहते हैं ईश्वर कर्तृत्व है, कोई कहता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अलग 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 रास्ते हैं। तो ये गॉड क्रिएशन, यदि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं। हम उसमें जाना नहीं चाहते, हम इतना ही बात करना चाहते हैं कि जो कर्म है उसे हम मानते कि नहीं मानते। 8 साल की उम्र में मौत होती है और 110 साल की उम्र में मौत मांगने से भी मौत नहीं मिलती। अच्छा खाने पीने से भी बीमार सीरियस हो जाते, कम खाना या जैसा वैसा खाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बहुत सारा धन होने के बावजूद भी शांति नहीं है, बहुत सारा कर्जा होने के बाद भी मस्त रह रहा है। द्रुतम पिबेत, ऐसा नास्तिक का एक न्याय आता है। द्रुतम पिबेत, घी को पियो, द्रुण कृत्वा, कर्जा करते रहो तुम मस्त रहो। मांगने वालों को देना जरूरी थोड़ी है क्या? एक बार ले लो फिर 100 बार वो वेटिंग करेगा। क्योंकि जब भी तुम देते हो तो लेने वाला गायब ही हो जाता है। फिर बाद में तुमने किसी को पैसा दे दिया, फिर जिसको दिया है ना वो गायब दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। बात ये है हमारी भावनाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है। हम मान रहे कर्म का करता है, क्योंकि ये मानेंगे तो अच्छा पाप कर्म बंध के वो मानना पड़ेगा। ये मानेंगे तो लगेगा कि नमो हरिहंताणम से, यानी देव और गुरु तत्व, नमो हरिहंताणम पंच परमेष्टि सब पाव पणाशनु, उस लेवल पे मुझे ले जाएंगे, मुझे जाना है। क्योंकि पाप को पाप न मानना तो वो तो धर्म का प्रारंभ ही नहीं। मिथ्यात्व में पाप को पाप नहीं मानते, और मिथ्यात्व में धर्म को धर्म भी नहीं मानते हैं। क्योंकि धर्म का सूत्र तो कुछ अलग है, धर्म का व्यवहार कुछ अलग है। क्षणिक महाराजा ने नहीं माना तो उसने जैन साधु को बदनाम करने के लिए, जैन साधु द्वारा प्रभु महावीर को गिराने के लिए, लोगों के मन में कुछ गलत भावना पैदा हो जाए, अंधश्रद्धा पैदा हो जाए, विरोध पैदा हो जाए, इसके लिए जैन साधु जैसे गांव में आए उनको अच्छी बातें मीठी बातें करके शिव मंदिर में रख दिया, और वहां बाहर से मंत्री ने लॉक लगा दिया, और रात को वहां पर नर्तकी वेश्या को भेज दिया, और सुबह जब निकले तो लोगों को पता चले कि जैन साधु जैसे कैसा गलत है। और जब वो बाहर निकलते तो लगा कि तो सही नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? आपका मन यदि कमजोर है तो आराम से कोई भी आपके जीवन से खेल सकता है। आप किसी के विचारों से यदि जीवन जीना चाहते हो तो आप गुलामी की तरह जी सकते हो। किसी ने कुछ कहा तो मान लिया, किसी ने तुम्हें कुछ देखा तो मान लिया। अत्री पंचायती में वास्तव हो रहा है। और मारवाड़ में कहावत है ना भाई, कर्म धके आले 2 कदम। जब कर्म सामने आता है तब हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। भगवान ने निश्चित रूप से कहा है कि तुम किसी भी जीव के साथ कुछ भी कर रहे हो तो पहला सबसे पहले
तुम्हारा ही कार्य शुरू होता है। तुम कुछ किसी के प्रति द्वेष करते हो तो पहले तुम्हें द्वेष लाना पड़ता है। तुम माया करते हो, निंदा करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो तुम्हारे अंदर वो पैदा करना पड़ता है, उसके पहले नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन इससे कंसल्ट हुआ? तुम या पराया? तुमने किसी और की निंदा की, स्वयं की, खुद की हत्या की। खुद की हत्या, आत्मभाव की हिंसा, सबसे बड़ा पाप, सब पापों का पाप, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे आ सकती है? जिसका सामायिक पुण्य श्रावक जैसा हो सकता है, जिसका महामंत्र महीना जैसा हो सकता है, जिसकी क्रिया है, क्रिया के अंतर्गत साली बद्र जैसा सपना आता है, जो त्याग करता है तो विशिष्ट स्तर पर त्याग कर सकता है, कुमारपाल महाराजा, पेथर मंत्री जैसा इतना सारा दान धर्म, क्रिया धर्म, तप धर्म, भक्ति, रावण जैसी या मैना जैसी, चंदन माला जैसी, ये सारी चीजें होने के बाद उनको मिल सकता, हमें नहीं मिल सकता। फर्क क्या? कर्म का करता है कि नहीं, वो स्वीकारना है। क्योंकि कर्म का कर्ता स्वीकारेंगे तो एक सामयिक के दो सामयिक हो गए, वरना सामयिक वो भी छूट जाए। और कर्म का कर्ता कब तक स्वीकारना है? जब तक अवस्था मिली है तब तक। इस अवस्था के बाहर निकलना है, इसके लिए सारी चीजें अकर्ता भाव में, निर्मोह अवस्था में, अलिप्तता में आ जाती है। एक सामान्य ज्ञान में क्रियाओं का बोध होता है तो इसकी क्रिया लंबी चलती है। वही क्रिया में विशेष बोध होता है तो वह क्रिया लंबी चलने में वो गुणवान बनता है, अलिप्तता आती है, निर्दोष बनता है, करुणा आती है, सब जीवों के प्रति स्नेह और सेवा का भाव आता है। भावाचार सेवना, वो आचार की सेवा करता है, वो अपने अंदर छिपी हुई चीजों को बाहर निकालता है, तैयारी करता है। अब इधर कंडीशन है क्रिया की, लेकिन क्रिया के दो रिजल्ट दिखा दिए, क्रिया के दोनों रिजल्ट दिखा दिए। स्टडी करना वो जरूरी नहीं है। स्टडी यदि पास न करे तो क्या करना? सारा ट्यूशन, सारे क्लासेस, सारी होमवर्क, सारी किताबें, सारा टाइम सब फेल हो गया। स्टडी नहीं किया था, किया तो था, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला? ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं था, इसके लिए नहीं मिला। दवाई लेता और बीमारी न जाए, कैसे हो सकता है? बहुत भारी कर्म है तो ठीक है, बाकी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, बेस्ट दवाइयाँ और उसका चार्जेस भी। तो बीमारी ना जाए ऐसा बनना है। उम्र हो तो बात अलग है, भयंकर बीमारी हो तो बात अलग है। नरक जैसे दुख भी खत्म हो गए तो ये दुख तो खत्म होना ही है ना। नरक का दुख छोड़ने वाले बहुत सारे जीव है ना, कि नहीं है? तुम लोग तो नरक से नहीं आए हो, तो जनरल बात कर रहा हूँ। नरक के बहुत सारे जीव नहीं आए, इसका मतलब जाना है क्या? यूं नहीं जाना। तो बहुत सारे जीव यदि ये नरक के दुखों को भी छोड़ के आए हो, तो ये सारे दुखों के भी लिमिट है कि नहीं है? यदि दुखों की यदि लिमिट है और दुख समाप्त हो सकता है, तो फिर दुख आया कहां से? कर्म का कर्ता कौन? कर्म का भोक्ता कौन? आज हमें यदि सामान्य क्रिया भी पसंद आ रही है तो छूट क्यों जाती? यानी कि क्रिया करते वक्त भी अनकॉन्शियस छूटती है, तो अनकॉन्शियस दिखता ही। क्रिया करने के वक्त हमारे पास मन क्या है? धर्म स्वीकार के स्वीकारना का जब समय था, धर्म स्वीकारने की जब भावना हुई, तब कौन सा ज्ञान था उस समय पे? 6 महीने में भी एक लड़का दुकान पे जाता है तो उसे कोई बिजनेस पता तो चलता है ना। वो ज्वेलरी शोरूम में बैठता है या कपड़े में बैठता है या दूसरे कोई भी इलेक्ट्रिक में बैठता है, तो 6-8 महीने में कुछ तो ज्ञान आता है कि नहीं आता है? 12 महीने में कुछ ज्ञान तो आता है ना। अरे जनरल भी कोई आदमी वो वकीलातों के पास रहता करता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी पता चलता है कि यहाँ ये सही है, ये सही है। उस समय के लिए वो सारे लोग की किताबें, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो पढ़ता रहता है। तो जिस जगह पर जो टाइम इन्वेस्ट किया है, उस टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उसे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है? ज्ञान और क्रिया के पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट किया? 20 साल 30 साल से क्रिया चल रही है, पूजा पाठ, माला, ध्यान चल रही है, अब रिजल्ट क्या? विश्वास। उद्देश्य क्या? विश्वास की परिभाषा आएगी, हर आंसर के पीछे वापस काउंटर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में एक ही बात आएगी कि मुझे सब कुछ छोड़, लास्ट मोमेंट में यही बात आएगी कि मुझे कर्म छोड़ना है, शरीर के साथ ही छोड़ना, शरीर के साथ छोड़ना है कर्म। कैसी वो अवस्था होगी लास्ट शैलेसी अवस्था, कि एक तरफ शरीर और शरीर ने तय किया कि अब शरीर है और आत्मा ने तय किया कि तेरे पास नहीं रहना है। ऐसी ऐसी समाधि आई दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज, उन्होंने लास्ट 3 डेज यानी कि 2 दिन के लिए उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि मेरा ये देह मैं छोड़ने वाला हूं, और आप सकल संग आप ये आराधना सुन लो। उन्होंने लास्ट अंतिम जो इतने सालों तक अभिधान राजेंद्र को उसके 4.5 लाख श्लोक लिखने के बाद और इतने सालों तक इतना स्वाध्याय के बाद, जब अंत समय करीब आया और अंत समय में डिक्लेयर किया कि 2 दिन में अभी मुझे ये देह छोड़ना है, ये नश्वर देह है, साधना के लिए काम नहीं कर रहा है, अगले भाव मुझे वापिस साधना में आगे निकलना है,
और ये नश्वर देह से जो काम लेना था वो मैंने ले लिया। और मैसेज देते संघ को, हजारों यानी कि लाखों सत्कार्य के बाद ये मानव जीवन मिला है, उसे प्रमाद में नहीं गवाना। ये विश्वास कितने को है कि ये जो है पुण्याई वो हर बार वो माइनस में ही हमें ले जाती है। ये तो सब पुण्य का जुआ खेल रहे हैं ना हम। तो मिला हुआ जो भी व्यवहार यानी कि अनुकूलता जितनी भी है सारी अनुकूलता हमें मजा लेना चाहिए, आनंद आना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसके लिए तो यूज कर रहे हैं। सैनिक महाराजा का पूरा माइंड ये नहीं था, पूरा माइंड ऐसा ही था कि मैं करूंगा वही होगा, और सीधा कर्मों ने पलटी मार दी। उसने जो ज्ञान की थी वो नहीं हुई। और वहां से जब बाहर वो सन्यासी निकले तो वो सन्यासी जैसे निकले, महादेव जी का नाम, हर हर महादेव जी का नाम, तब निकलते वक्त वो बाहर को आए तो बोला क्या है, कैसा है, क्या है, तो भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई ये तो सिर्फ सुबह यहाँ पर ये वंदन दर्शन भगवान के आए थे, इसके लिए मैंने खोला। मैं निकलता था वो निकलता, कहीं हवा से कोई जानवर से बंद हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराधी सुन विचित्र थके चिंता भी वो गलत है, लेकिन लोगों के मन में कहीं दुर्भावना पैदा हो ऐसा मेरा कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। इसके लिए संकल्प कर दो, कोई नेगेटिव मैसेज पढ़ना नहीं, नेगेटिव मैसेज आगे भेजना नहीं। कोई कीचड़ में कितना टाइम रहेगा, रहेगा तो कीड़ा है तो रहेगा, इंसान नहीं रह सकता। कीचड़ में कितना टाइम रहना, कीचड़ बदबूदार है, बांस मार रही है। नेगेटिव मैसेज कोई भी भेजा तो समझ लेना कि वो सारा पाप के भागीदार आप। बात ही नेगेटिव नहीं करनी। किसी का कर्म तुम बदल सकते हो, तुम्हारा खुद का नहीं बदल सकते, उसका कैसे बदल सकते हो? हम खुद सुधर नहीं सकते, या तो हमारे परिवार में किसी को सुधार नहीं सकते, किसी को सुधारने का हमने ठेका कहाँ लिया है? ऐसा बहुत सारा भाव मन में आ जाता है, ये सही है, गलत है, अनुभव को कर्म वास्ते कर्मवाद नहीं मानना है तो चलता रहेगा। फिर उपाश्रय मंदिर आना जाना, क्रिया करना, टीले तबके करना, बैठना लेना, कटासना चरवड़ा खमासना देना, ये सारी चीजें उसकी जगह पर सही है, गलत नहीं है। हमारी गलतियां वो क्यों नहीं दिखती बात में? ये नहीं करना ऐसी तो बात करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, वरना तो साधना का जीवन ही खत्म हो जाता। साध्य की बात आती है कि टारगेट क्या है सारी चीजों के पीछे? मनुष्य सम्यक्त्व, हाँ, तद विना मोह गर्भात। अध्यात्म सार के अंतर्गत जब तक ये मन शुद्धि का परिणाम प्रारंभ नहीं होता है तब तक अवस्था बदलने का चांस नहीं है। साक्षात समोषण में हमारा स्थान आ जाए, भगवान के पास हम बैठ जाए, भगवान की हम लाइव श्रीमंत स्वामी की भक्ति कर ले, उपादान के बिना कोई भी जगह पर सफलता नहीं मिलती। निमित्त कारण पराये है और पराये रहने वाले हैं। शरीर पराया है, क्रिया पराई है, व्यवहार पराये, विचार पराये। विचार से जीवन नहीं जिया जाता है, विचार से धर्म किया है वो क्रिया के नाम का है। क्योंकि जब हम परिणाम में आएंगे तो ही हमें आत्मा का कोई ना कोई प्रादुर्भाव, आत्मा की स्पर्शना का भाव आएगा। तुम माफ ही नहीं कर सकते हो तो वो क्रिया फलदायक कैसे हो सकती? तुम ईर्षा निंदा नेगेटिविटी छोड़ ही नहीं सकते हो तो वो क्रियाएं कर्म जो कर्तृत्व भाव है वो तो छूटा ही नहीं ना। आत्मा कर्म का कर्ता ही उस भाव से लिया है कि संसार परिभ्रमण चलता ही रहा। आत्मा कर्म का भोक्ता है, यानी कि ये जो कर्म मुझे दुख देने वाले उसके पहले सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस्ट साधनाएं करनी। इसके लिए साधना का प्रारंभ करते उदीर्णा कर्म को खत्म करने का संकल्प करते हैं। आत्मा कर्म का करता है पाप दृष्टि से, संसार दृष्टि से। आत्मा कर्म का भोगता है, मुझे सारे कर्म पराये इसके लिए छोड़ना है। मैंने जितना भी कर्जा लिया है वो पेमेंट चुकाना है। कितने भाव का पेमेंट है? कर्म का पेमेंट है कि कर्म के भाव का भी पेमेंट है, क्योंकि कर्म बिना बुलाए नहीं आता। तुम किसी को आवाज देते हो तो आता है। अभी वो सब्जी वाला लारी वाला गया, उसने आवाज दिया, जिसे चाहिए था वो आ गया, भाई ठहर हमारा है। सुनाई दे रहा है ना? कर्तृत्व कौन कर रहा है? कर्म आया कहां से? आया तो एक साथ एक ही जगह बना, जैसे विंटर है तो बेंगलोर में विंटर तो ठंड एक ही सिमिलर रहती है ना भाई, कि भाई ये ठंड है। गर्मी है चेन्नई की तो चेन्नई की गर्मी में महीने की सिमिलर रहती है ना एक साथ को। ऐसा कर्म का नहीं होता है कि जितने भी वीवीपुरम है ये सबको एक साथ सुख दे दो, एक साथ इनको बंगला दे दो, 4 माल की बिल्डिंग दे दो, एक साथ सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दो। कर्म ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देगा एक साथ। इसका मतलब इंडिविजुअल अलग अलग है। तो कर्म अलग अलग देता है कि जो जो चाहता है, जो चाहिए वो मिलता है। कर्म का स्वभाव देना है या नहीं? कर्म देता है कि नहीं देता है? दुख देता है कि नहीं देता है? तो धीरे धीरे बोले भी आवे रे खबर को दूजो जवाब ले तो कर्म देता है कि नहीं देता है?
कर्म समान देता है कि अलग देता है? जो तुम्हें चाहिए वही देता है कि तुम्हें नहीं चाहिए वो भी देता है? कैसे? तुम्हें नहीं चाहिए वो देता है कि तुम्हें चाहिए वो देता है? इसका मतलब वो देता ही रहेगा कि उसको बंद करना है, पेमेंट खत्म करना है? इसका रास्ता सम्यक दर्शन अपूर्वकरण है। दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मल गुण था ते निश्चय संकित कर, ये सम्यक दर्शन की भावना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें मुझे मेरे परिवार में संस्कार में वो लोग परेशान। गलत का रास्ता छुड़ाने के लिए हमारे पास कौन सा संकल्प? गलत रास्ता छोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा संकल्प है? क्षणिक महाराजा ने गलत अपना दिया, उधर उनका वो प्लान फेल हुआ। बाहर सन्यासी आए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा सबको समझा भी दिया वरना लोग नेगेटिव में जाते। और जब वापिस आए करे तो उन्होंने मिला कि ये कैसे किया, मेरी तो सारी गलतियां थी। जीव को जितना भी गलत करना वो करने दो, लेकिन तुम जितने सरल नॉर्मल बनोगे तो अपने आप भाव का प्रतिभाव उसमें भी बदलाव आएगा। तुम बदले की भावना रखोगे तो और डबल पावर से बदले की भावना। तुम बड़ा मन रखोगे कि इसका कर्म मुझे क्या लेगा। कर्म स्वीकारना इसका मतलब ये है कि तुम न्यूट्रल बनो, तुम नॉर्मल बनो। कर्म स्वीकारना यानी कि तुम कुछ करो वो बात नहीं है, तुम अपने मन पर ऐसी प्रोसेस करो, विचार की ऐसी प्रोसेस करो कि इफेक्ट लेस हो जाओ। सुख देख के भी पागल नहीं होना है, दुख देख के दुखी नहीं होना। दुख आए तो भी हमें मन बनाना है कि ये दुख तो कुछ नहीं है, इसका टाइम पीरियड है। नरक का तो इससे ज्यादा, निगोता तो उसके ज्यादा। मेरी आत्मा ने ये दुख एक बार नहीं हजारों लाखों बार भुगते, आया है चला जाएगा। समाधान के लिए कितना बेस्ट फॉर्मूला है। दुख में दुखी न होना, दुख को भी समाधान मित्र तुल्य मान लेना, और वो दुख आया है तो भुगत लेना, और जब आया है वो समझ में आ गया तो इसका मतलब दुख आने के पहले तुम बुला लो, आ जा भाई अठम करना है, उस 10 में आ रही है, आ जा 3 उपवास कर लेते हैं। भूखा नहीं रहना तो चलेगा, 3 दिन आप आराम से खाओ पियो चलेगा। लेकिन जब डॉक्टर बोल देगा कि आंत का इन्फेक्शन है और 10 दिन कुछ खाना पीना नहीं है, एडमिट ही रहना है, तो है करिए कोई ना नहीं है थे कोई वो करिए तो आशीर्वाद दे दोगे, डॉक्टर ने बोलता है आशीर्वाद दे दोगे, अतरा तो काला ले गया ऊपर। किसके किसके आशीर्वाद चाहिए वो तो बताओ, किसके किसके पैर पूजनी है वो तो बताओ, कहाँ कहाँ पर केसर चढ़ाना, धूप दीवा करना, माथा टेकना वो तो बताओ, कितनी कितनी बाधाएं सौगंध, कितना दीपक करना, कितनी सुखड़ी चढ़ानी, कितना श्रीफल चढ़ाना वो तो बताओ, कितने आशीर्वाद के बाद भी सुख नहीं मिला वो भी सोचो। इतने सारे दिव्यता के साथ तुम चल रहे हो, कोई गलत नहीं है, सारे देवी देवता विधि विधान जो कुछ है सही समझ के ही चलो। तुम्हें क्या मिला बस इतनी बात है। हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, द्रव्य मिथ्यात्व का भी विरोध नहीं करते, द्रव्य मिथ्या करना नहीं करना तुम्हारा भाव, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा ज्ञान। बात इतनी तुम्हें क्या मिला। यूं तो कोई दुकान खोल के नहीं बैठता ना मार्केट में, अकाउंट तो होता है ना, मार्च एंडिंग में पूरा बैलेंस तो क्लियर करता है ना। क्या मिला 50 साल के बाद, 50 साल की क्रियाओं के साथ किस क्रिया ने तुम्हें कर्म मुक्त किया, किस क्रिया में उदेना छिपी हुई है, किस क्रिया में ज्ञान छिपा हुआ है, किस क्रिया में समता और गुण छुपे, किस क्रिया से तुम पावरफुल बन गए, किस क्रिया ने तुम्हें मौत में रुलाया नहीं, दुख में रुलाया नहीं, समाधि में रख गया। कौन सी ऐसी क्रिया है? स्वीकार की आत्मा कर्म का करता है, ये मैंने किया है मुझे भुगतना। किसी को मैसेज करता है वही वो पढ़ता है ना, कोई दूसरा थोड़ी पढ़ता है। तुमने जो लिखा है वही तुम्हें पढ़ना है ना। जो दुख आया है किसी ने भेजा नहीं है, इतना स्वीकार करो। इसका मतलब मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मुझे दुख आया है तो किसी ने मुझे दुख दिया नहीं है, इतना ही एक ही स्टेप है। और इस स्टेप का डबल पावर ये है, मुझे कोई दुख दे ही नहीं सकता। बोलो अब दुख की रिक्वेस्ट करोगे तीर्थंकर के पास? दुख के लिए कहीं जाओगे, किसी पे आसरा भरोसा रखोगे कि क्या करनोगे की कौन करनोगे, सॉल्यूशन की कौन वही सा, कोई तो रस्तो वही के मेडिसिन वो दवाई है वो ट्रीटमेंट है ठीक है। लेकिन हर चीज में काला धागा तावीज, हर चीज में झाड़ू झपटन, हर चीज में कोई नहीं, मैं 2 दिन मैंने यू है कितनी नजर लाग रही है वो तो बताओ। कितनी अंधश्रद्धा हमारे साथ जुड़ी जिससे हम कर्म स्वीकारने के लिए राजी नहीं है, बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, धर्म इतना करने के बाद हमारी मेंटालिटी चेंज क्यों नहीं हुई। इस अवस्था को लेकर भगवान के साथ हम इच्छा में उनका भाव रखे, क्षणिक महाराजा वो परिवर्तन में आता है। स्टेप नंबर 4